हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे हरियाणा ईडीयू जो केस को लेकर उसके बारे में क्या अपडेट है और सारी चीज़ें जो है आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं आज इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। नंबर ऑफ केसेस कितने हैं वो अपन बात कर लेंगे, कौन सा केस किस चीज़ के लिए लगाया गया है वो भी अपन बात करेंगे। और ये वैकेंसी कब तक कंप्लीट होगी, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, कितने साल लगेंगे, उसके बारे में भी अपन एक्सपेक्टेड बात कर सकते हैं। एचपीएससी ने अभी तक क्या रिप्लाई फाइल किया है और इस ईडीओ के वैकेंसी के साथ साथ में जो कि 2 नवंबर को अदर एग्जाम्स भी हुई थी उनके ऊपर भी इसका क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है, मतलब कि उन वैकेंसीज का भी अभी मेंस नहीं हुआ है। अभी जानेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज है जिनका मेंस नहीं हुआ है, क्योंकि वो है और क्यों नहीं हुआ है। एडीओ केस एडीओ पे है लेकिन उन वैकेंसीज को कैसे इफेक्ट किया गया है और क्या आपका जो नोटिस ऑफ मोशन आपका दिया गया है इस केस के अंदर, उसका जो है ऑर्डर आपके कोर्ट की वेबसाइट पे आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक नहीं आया है। तो उसका भी मैं क्लियर कर दूंगा कि जो है ऑर्डर अब क्यों नहीं आने वाला है। वो सारी बातें आज अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं इसके रिगार्डिंग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ और उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और इसके अंदर वही लोग प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये कोई प्रमोशन मेरा वो नहीं रहने वाला है जिसके अंदर मैं कोर्सेज वगैरह सेल करूंगा, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। आप ही के रिगार्डिंग बनाऊंगा जिसके अंदर आप लोग एक जगह आए और अपना जो है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वैसा कुछ कर सके या आपकी कोई गाइडेंस हो तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो उसमें ग्रुप में वही लोग कनेक्ट हुए जिन लोगों का मेंस के लिए यहाँ पे क्लियर था, मतलब कि जिन लोगों ने प्री हरियाणा एडीओ का प्री ऑलरेडी क्लियर कर लिया था और मेंस में अपेयर होने वाले थे। या कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिसमें जो बॉर्डर मार्क्स पे यहाँ पे थे जो कैंडिडेट्स। उसके अलावा प्लीज़ ऐसे कैंडिडेट्स ना हैं जिन्होंने सिर्फ ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो और दोबारा पेपर होने वाला, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और वो लोग प्लीज़ ना जुड़े जिन लोगों ने मेंस के लिए जो बैठने वाले थे वही लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए और पॉजिटिव लोग रहे यहाँ पे, ना कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके आपको उस ग्रुप में ये बहसबाजी करनी है कि पेपर होगा क्या होगा, मैं इसकी तैयारी करूंगा उसकी तैयारी करूंगा। खासतौर से हरियाणा कैंडिडेट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि उन लोगों को वहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए और इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में जो वैकेंसी है, अदर स्टेट की मैं बात करूँ तो अदर स्टेट बाद अदर ऑप्शंस भी है। यूपी में उनके खुद के स्टेट की वैकेंसी आती है, बिहार में भी आती है, राजस्थान में भी आती है, उनके पास अदर ऑप्शंस है। मैं नहीं कह रहा कि वो कैंडिडेट्स यहाँ पे ना जुड़े, वो भी जुड़े, सबका हक है, जिन्होंने एग्जाम दिया है वो सब जुड़ेंगे। लेकिन ऐसा सीरियसनेस दिखाने के लिए यहाँ पे हरियाणा के कैंडिडेट्स के पास ज़्यादा सीरियसनेस दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास अदर ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उनके स्टेट में यही वैकेंसी आती है। काफ़ी लंबे समय से आई है, पहले भी आई थी, खाली रह गई थी, इस टाइम भी जो वैकेंसी आई है जिसके ऊपर केस लग के ये लंबी खिंचने वाली है। तो सारी बातें करेंगे टोटल केस। सबसे पहले अपन बात करता हूँ यहाँ पे, तो उसको आप ज्वाइन करने के लिए क्या करें, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का मिलेगा और जितने भी लोग आपके नॉन में हैं जिनका मेंस के लिए क्लियर था उनको भी आप शेयर करें, वो यहाँ पे ज्वाइन हुए। और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो लोग यहाँ पे कोर्स इन्होंने स्टार्ट किया था या फिर हरियाणा एडू के लिए प्रिपरेशन करवा रहे थे, तो वो लोग भी यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट करें इस चीज़ को लेके और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को यहाँ पे जोड़े। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे हम टोटल बात करें तो यहाँ पे हरियाणा एडीओ के अंदर कुल मिला के आपके 2025 में आपके 9 दिसंबर से लेके और आपका जनवरी 26 में कुल मिला के यहाँ पे 6 केस यहाँ पे फाइल हुए। तो एक बार मैं अपने आप को यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ, चलो रहने दो। तो टोटल देखो यहाँ पे केस, ये केस नंबर होता है। ये 2 केस एक जगह क्यों है, क्योंकि इनका जो रिट पिटिशन इन्होंने डाला है तो इनकी डिमांड है वो सेम है। तो तभी भी कोई केस की थोड़ी बहुत डिमांड मैच होती है तो उनको एक जगह डाल दिया जाता है। तो CW सिविल रिट पिटिशन नंबर ये आपका ये नंबर है। एक केस तो ये हो गया और एक ये केस हो गया 2025 के, ये 2 केस है। तो 2 केस तो आपके ये हो गए। फिर इनके 2 केस आपके ये हैं जिसके अंदर सिविल रिट पिटिशन नंबर जो आपका है वो एक तो ये है और एक ये है। और अभी मैं बात करूंगा कि कौन सी के अंदर कौन सी केस में क्या डिमांड की गई है, वो भी अपने यहाँ पे बात कर लेंगे। तो पहले एक बार मैं बेसिक से आपको बता दूंगा क्या सिस्टम चल रहा है, क्योंकि जिनको नहीं पता उनको कुछ पता चले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। फिर यहाँ पे जो है ये 2 केस यहाँ पे ये है, तो मतलब 2 केस यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 6 केसेस यहाँ पे जो है आपके हरियाणा एडीओ पर थे। कब कब तक थे आपके, 3 फरवरी 2026, मतलब 3 फरवरी तक आपके कुल मिला के 6 केस फाइल हो चुके थे हरियाणा एडीयू की वैकेंसी को लेके। और अभी कितने हुए हैं उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, मे भी 1-2 केस और भी फाइल हो सकते हैं, क्योंकि एक केस था वो आपका 783 केस नंबर 2026 में, मतलब कि ये जनवरी के आसपास ये केस इसके ऊपर फाइल हुआ था। बात ये थी कि इन जो दो दो केस है यहाँ पे नोटिस ऑफ मोशन दिया गया था, मतलब कि आपका
जब हियरिंग हुई थी इन 2 केस में, आपकी लास्ट हियरिंग जब होनी थी, आपको पता है कि 23 दिसंबर को होनी थी और हियरिंग यहाँ पे हुई नहीं थी, तो इन 2 केसों ने यहाँ पे नोटिस ऑफ मोशन मांगा था, मतलब कि या तो रेस्पोंडेंट है, मतलब कि या तो एचपीएससी ने, या फिर जो पार्टी है पिटिशनर ने, उन्होंने यहाँ पे टाइम मांगा होगा कि हमको रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम चाहिए, तो उनको यहाँ पे नोटिस ऑफ मोशन यहाँ पे मिल गया। नोटिस ऑफ मोशन कब मिलता है? नोटिस ऑफ मोशन कोर्ट की तरफ से जब मिलता है, जब यहाँ पे या तो एचपीएससी टाइम मांगेगी कि हमको इस चीज़ का जवाब देने के लिए अभी समय चाहिए, या फिर आपका जो पिटिशनर है वो यहाँ पे टाइम मांगेगा कि सर हमको इस चीज़ का जवाब देने के लिए, इसको और क्लियरिटी देने के लिए टाइम चाहिए, तो यहाँ पे कोर्ट नोटिस ऑफ मोशन देता है, मतलब कि अलाउ कर देता है पिटिशनर या रेस्पोंडेंट को कि आप लोग इसके ऊपर फर्दर आपका जवाब लेकर आइए। फिर इसके बाद में जो ये वाला जो केस था, ये केस की भी बात कर लेंगे, किस चीज़ के लिए केस था, उसका जो जॉइंट रिटर्न स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एचपीएससी की तरफ दे दिया गया था। 3 तारीख को यहाँ पे इन्होंने फाइल कर दिया था कि हमारे पास इसका ये जवाब है। बाद में इससे कोर्ट सहमत हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि इसकी नेक्स्ट हियरिंग जो आपकी अभी 19 फरवरी को है, वो भी अपन देखते हैं क्या बात इसके अंदर हुई है। उसके बाद में जो अगला केस था 35/744, सबसे पहला केस यही था, नवीस वर्सेस हरियाणा वाला। इसके अंदर भी जो है रिप्लाई फाइल नहीं हुए थे, प्लस में ये वाला जो केस है, इन 2 केसेस के अंदर रिप्लाई फाइल नहीं हुए थे। उनको कोर्ट ने डायरेक्टेड किया था कि आप नेक्स्ट हियरिंग जो कि 19 फरवरी को होने वाली थी, उससे 1 वीक से पहले आपको यहाँ पे अपने रिप्लाई फाइल यहाँ पे करने हैं। तो ये बात आपकी थी 3 फरवरी 2026 तक, ये सारी बातें हो चुकी थी। इसके बाद में आप केस की बात कर लेते हैं, कौन सा केस किस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, 35/844 नवीन वर्सेस हरियाणा वाला जो केस है, ये केस रिगार्डिंग है आपके 9 मार्क्स है। इनका कहना है कि हमारे यहाँ पे जो 9 मार्क्स है, कैंडिडेट्स को जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो यहाँ पे नहीं मिले हैं, तो उन मार्क्स को लेकर यहाँ पे इन्होंने केस फाइल किया था। साथ में इन्होंने कहा था कि हमको क्वेश्चन है वो अनरिलेवेंट पूछे, मतलब प्री के अंदर जो क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर से नहीं आए हैं, और उन्होंने कहा कि हमारी ऐसी डिमांड है, या तो एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराओ, या 4 टाइम कैंडिडेट्स पूरे पास करो, या फिर हमारे को जो 9 मार्क्स है वो यहाँ पे दो। तो ये इनकी यहाँ पे डिमांड थी। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने डिमांड रख दी कि दोबारा एग्जाम करो, दोबारा एग्जाम हो जाए, वो सब कुछ कोर्ट के ऊपर फाइनल होता है, और चांसेस ये है कि कोई भी दोबारा एग्जाम नहीं होगा। उसके अंदर ये जो रिजल्ट है, अगर कमीशन की तरफ से कोई गलती हुई है आंसर की में, तो आ सकता है। नेक्स्ट अगर केस की अगर यहाँ पे बात करें हम, जो सिविल रिट पिटिशन जो है, ये 2026 का जो केस लगा था, इसके अंदर अगर बात करें तो ये 16 जनवरी को ये केस फाइल हुआ था आपका, 16 जनवरी 2026 को ये केस फाइल हुआ था। और इन्होंने राहुल दैया, इन्होंने ये केस किया था, और इनका यही कहना था, इन्होंने कहा कि इनका जो केस है फाइनल आंसर की को लेकर है, इन्होंने भी सेम केस दिया था कि हमारा जो आंसर की है इसके अंदर जो गड़बड़ी है, और हमारे जो 2 मार्क्स है वो नहीं दिए गए हैं, इसीलिए इन दोनों केस को एक जगह रख दिया। तो क्योंकि ये इन्होंने भी यही डिमांड की थी 9 मार्क्स की, इन्होंने भी यही डिमांड की है 9 मार्क्स की, लेकिन इन्होंने अलग से अपना केस फाइल किया है, किसने? राहुल दैया ने। ठीक है। इसके बारे में अगर बात करते हैं, यहाँ पे यूनिक महिला, इन्होंने अपना केस फाइल किया है, और इनका कहना है कि जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया को लेकर शायद इन्होंने बात करी थी, 1 मिनट देखिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फार्म वेलफेयर कैबिनेट, हाँ, रिजर्वेशन क्राइटेरिया को लेकर इन्होंने बात करी थी कि जो 4 टाइम कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे पास नहीं किए गए। इन्होंने कहा कि मेरे नंबर 28.02 थे, और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता था, और जो मिनिमम मार्क्स थे क्वालिफाइंग वो 25 थे, मेरे क्वालिफाइंग से ज़्यादा मार्क्स होते हुए मेरे को यहाँ पे पास नहीं किया गया है। जबकि जो कैंडिडेट्स है यहाँ पे जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे जनरल में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि गलत है। इनका कहना है कि जनरल में सिर्फ जनरल का कैंडिडेट ही होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर इन्होंने यहाँ पे केस फाइल कर दिया। क्या होता है, कोर्ट इसको सही मानता है गलत मानता है वो कोर्ट के ऊपर है, वो मैं कुछ नहीं बता सकता। तो इनका केस ये है कि भाई जनरल के अंदर सिर्फ जनरल को ही रखो, तो इन्होंने यहाँ पे केस ठोक दिया कि भाई ये आपका रिजल्ट है वो गलत आया है, क्योंकि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं, जो कि केस है ये शशिकांत एंड अदर्स ने यहाँ पे फाइल किया है, इन्होंने फाइल किया है यहाँ पे आपका केस फाइल किया था, हाँ, इनका लेके है, इनका भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया को लेके है। तो शायद इन दोनों केस को, जो कि आपका केस नंबर है 36/356 और 36/646, तो इन दोनों को एक जगह रखा गया। तो 2 केस जो सिमिलर डिमांड के होते हैं उनको एक जगह रख दिया जाता है। तो और जो सारी वैकेंसी के जो सिर्फ एडीओ पे जो केस है वो उन सारों को एक फाइल में रख दिया जाता था, ताकि इनके अंदर एक मेन केस बन जाता। तो 6 केस टोटल हो गए, जो सिमिलर डिमांड वाला है वो 2-2 है। तो इसके अंदर अपन ने बात करी थी, इस केस के अंदर तो क्या हुआ, इन्होंने आंसर की को लेके किया दोनों ने, इन दोनों ने लेके किया रिजर्वेशन क्राइटेरिया, क्योंकि जनरल के अंदर सिर्फ जनरल को क्वालिफाई करो, और कैटेगरी वालों को कैटेगरी में क्वालिफाई करो। तो इनकी डिमांड यहाँ पे ये थी। इसके बाद में एक और आता है, ये जो केस था इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या था।
हाँ, अब ये चित्रा यादव वाला केस है, जो अभी जो सारा केस है वो इसी के ऊपर चला गया कि चित्रा यादव का जो केस है इसको मेन केस यहाँ पे मान रहे हैं ईडीओ का। फिर इसके ऊपर जो जो सारा अपडेट आएगा वो इसी के ऊपर है यहाँ पे आने वाला। पहले जो आ रहा था वो नवीन वशीष हरियाणा पे आ रहा था, तो अभी चित्रा यादव वाला जो केस है इसको यहाँ पे मेन केस माना गया है और इसी के ऊपर सारा जो है फाइल यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसमें अपन बात करते हैं, एक बार मैं आपको बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ फिर आप सारी चीज़ को समझिएगा, क्योंकि कोई सी चीज़ को समझना ज़्यादा जरूरी होता है। तो चित्रा यादव का जो केस है, इन्होंने कहा है कि ये वाला जो 23 तारीख का रिप्लाई है, तो इनका भी जो है इनका डिमांड भी यही है कि जो है हमारा जो कैंडिडेट्स है वो 9 मार्क्स नहीं दिए हैं। साथ में इन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया के साथ साथ में कहा है, और ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा है कि हमारा जो है रिजल्ट है ये रिवाइज होना चाहिए। तो ये सारे यहाँ पे चित्रा यादव का केस है। और एक केस और था जिसका चित्रा यादव के साथ में ये जो केस था, ये केस नंबर 38/891, इसका जो रिप्लाई है वो मेरे को यहाँ पे मिला नहीं। तो कुल मिला के ये पांच जो केस थे, एक तो नवीन ओसी हरियाणा मैंने बता दिया क्या था, इसके साथ में ये राहुल दैया वाला केस था, एक यूनिक महिला वाला था, और इसके बारे में शशिकांत अदर्स वाला था, और एक चित्रा यादव वाला था, और एक केस है और है जो यहाँ पे अभी तक मुझे इसका फाइल यहाँ पे मिली नहीं। तो ये सारे जो केस है ये आपके हरियाणा एडीओ के ऊपर है। इसके बाद में ये जो केस थे 3 फरवरी तक थे, उसके बाद में और कोई केस फाइल हुआ है उसका मेरे को पता नहीं है। कुल मिला के 6 केस आपके इस वैकेंसी पे फाइल हो चुके हैं, जिनकी अलग अलग यहाँ पे 3 डिमांड्स यहाँ पे बन के आ रही है, दो दो की पैकेज के अंदर अपन यहाँ पे बात करते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि जो यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे जॉइंट रिट स्टेटमेंट है यहाँ पे एचपीसी के द्वारा फाइल किया गया था 3 तारीख को। तो वो देखते हैं कि उन्होंने इस केस को लेकर क्या यहाँ पे फाइल किया था। ये जो रिप्लाई है ये मेरे को किसी ने यहाँ पे शेयर किया था, वो तो मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूँ कि इसमें क्या बात यहाँ पे हुई थी। तो अभी तक 9 मार्क्स वाला जो है उसका रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि 9 मार्क्स जो मांगे थे उन्होंने, ये वाला जो कैंडिडेट है नवीन वाला, तो इन्होंने मांगे थे, तो इनका रिप्लाई अभी तक फाइल नहीं किया है। यहाँ पे रिजर्वेशन वाले क्राइटेरिया को लेकर इन्होंने एचपीसी ने रिप्लाई फाइल किया था, और ये जो रिप्लाई फाइल किया था इन्होंने, इनकी जो बात थी उनको राइट माना था, कि इन्होंने कहा था कि जो है पिटिशनर ने जो डिमांड करी है वो सही है, और रिजर्वेशन क्राइटेरिया में हमने जो है उसको फॉलो ना करते हुए गलत तरीके से रिजल्ट किया है, और इसलिए हम क्या है इस रिजल्ट को रिवाइज करने के लिए रेडी है। इन्होंने ये बात यहाँ पे कोर्ट में कही, और इन्होंने कहा कि इसीलिए हम आपको हम्बली ये सबमिट करना चाहते हैं कि अब ये केस को, इसको कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया कि जो पिटिशनर ने जो बात कही है वो सही बात है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे इन्होंने कोर्ट में यहाँ पे क्या किया, फाइल किया है एचपीसी ने रिप्लाई। ये पूरी रिप्लाई की फाइल है जो मेरे पास नहीं है, किसी कैंडिडेट ने भेजे था स्क्रीनशॉट, तो मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इसके लिए है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया को लेके जो रिप्लाई था उसका यहाँ पे फाइल किया है। अब इसका भी ये कंफर्म नहीं है कि ये जो वाला केस है ये रिजर्वेशन को लेकर, ये जो सेकंड नंबर वाला, ये जो कुल मिला के ये जो केस था ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं अब इसको क्या होगा, इस रिप्लाई को यहाँ पे कोर्ट यहाँ पे पढ़ता है, उसके बाद में वो एक्सेप्ट करेगा रिजेक्ट करेगा वो कोर्ट के ऊपर है। तो उसके लिए भी अभी ये फाइनल नहीं हुआ कि ये वाला जो केस आपका हट गया, कुल मिला के अभी आपके पास 4 केस बच रहे हैं, क्योंकि इसका अभी जो फाइनल जजमेंट है वो आया नहीं है। नोटिस ऑफ मोशन यहाँ पे मिला है, तो मे भी हो सकता है कोर्ट ने ये वाला जजमेंट, इनका जो रिप्लाई है वो पढ़ा ना हो, या इसके ऊपर अभी फाइनल डिसीजन नहीं दिया हो, क्योंकि फर्दर उनको डायरेक्शन भी दे सकता है कोर्ट कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये उनके ऊपर है। तो अभी तक कुल मिला के 6 के 6 केस यहाँ पे जिंदा है, अभी भी एक भी केस भी यहाँ पे मरा नहीं है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो ये रिप्लाई इसका हो गया। अभी अभी तक इसका रिप्लाई फाइल करने की बात हुई थी, तो मे भी शायद या तो एचपीसी ने रिप्लाई फाइल किया है या नहीं किया है वो हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक जो है एचपीसी की तरफ से यहाँ पे कोई भी जजमेंट ऑर्डर नहीं आया है। अब बात रही नोटिस ऑफ मोशन हमें यहाँ पे मिला है, मतलब कि किसी ना किसी केस के अंदर पार्टी ने, या तो रेस्पोंडेंट ने, या तो मतलब कि एचपीसी ने, या फिर पिटिशनर ने यहाँ पे टाइम मांगा है कि हमें यहाँ पे रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए यहाँ पे नोटिस ऑफ मोशन यहाँ पे के इशू हुआ है। कौन से केस के लिए हुआ है ये नहीं पता, क्योंकि ये सारे के जो केस है वो कनेक्टेड केस कर दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पे पता नहीं चला। ये हमें जब पता चलेगा जब यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर आएगा। अब कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा ये भी मैं आपको बता दूं। कोर्ट का ऑर्डर 19 फरवरी को, जो रूम नंबर आपका 41 था उसके अंदर जितने भी केसेस थे, तो उनमें ऐसा नहीं होता है कि हमेशा हर केस की जो सुनवाई होती है, हियरिंग होती है, उसका कोर्ट का जजमेंट का जो पीडीएफ है वो आएगा आएगा नहीं आता है। क्योंकि मैंने चेक कर लिया है 19 फेब को जितने भी केसेस थे लगभग 50-60 या 100 केस के लगभग ऑर्डिनरी और अर्जेंट को मिला के थे, तो उनमें से 10-20 केसेस का है वो ऑर्डर आया है, जजमेंट लेटर आया है, बाकी का यहाँ पे नहीं आया। जिनको नोटिस ऑफ मोशन मिला था उनका भी यहाँ पे नहीं आया। और मोस्ट ऑफ केसेस में ये होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिसर्च किया है, देखो यहाँ पे कोज लिस्ट आती है और यहाँ पे ऑर्डर आता है, तो मतलब हर डेट को ऑर्डर आए ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे हियरिंग हुई है उसका ऑर्डर यहाँ पे नहीं है, आप देखिए
1 मार्च 2023 को इस केस में हियरिंग हुई थी, लेकिन इसका ऑर्डर है वो 1 मार्च का यहाँ पे नहीं आया। व्यू ऑर्डर सेक्शन को ना 23 सितंबर का जो जो है यहाँ पे 12 सितंबर का जो ऑर्डर है यहाँ पे इन्होंने पोस्ट किया। मतलब सुनवाई तो आपको 1 मार्च को भी हुई थी, लेकिन उसका कोई भी यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे नहीं आया। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपका जो है ऑर्डर आएगा, ऑर्डर नहीं आएगा, नोटिस ऑफ मोशन मिल गया। कुल मिला के बातें स्टे यहाँ पे कंटिन्यू है, स्टे अभी आपकी वैकेंसी से हटा नहीं है। और जो नेक्स्ट डेट है वो 21 अप्रैल रहने वाली है। उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका जो है इससे पहले रिजल्ट आ जाएगा या फिर आपका यहाँ पे जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये चीज़ तो आप भूल जाइए कि यहाँ पे वैकेंसी है वो आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो उस केस को लेकर अगर यहाँ पे कोर्ट राजी भी हो गया होगा कि आप रिजल्ट रिवाइज करिए, क्योंकि एचपीएससी ने रिप्लाई फाइल किया था, लेकिन वो किसके रिगार्डिंग हुआ, वो रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को यहाँ पे एग्री हुआ है एचपीएससी। तो उसका रिजल्ट अगर रिवाइज हो गया तो पीछे अपने 9 मार्क्स वाला जो केस है वो अभी पीछे उसके लटका हुआ है। तो उसका तो अभी मतलब कि जो है फाइनल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर अभी रिप्लाई फाइल किया नहीं है। और उसके बाद में कोर्ट उसको क्या बोलता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अटकी हुई है। एक केस होता तो ये मतलब कि ये अभी तक डिसमिस हो जाता है ये केस, मतलब कि जो भी है फाइनल जजमेंट आ जाता है। लेकिन अभी केसेस यहाँ पे 6 है। तो अगर यहाँ पे 6 में से अगर यहाँ पे हम मानते हैं कि मान लो 5 केस भी हो गए, अगर एक केस भी लंबा खिंच गया, उसका मतलब रिप्लाई आने में टाइम लग गया, फिर सुनवाई उसकी नहीं हो रही है, तो ये काफ़ी लंबी ये है, कुल मिला के आपका ये जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर आपकी जो है यहाँ पे हियरिंग को यहाँ पे कोर्ट का जजमेंट लिंक आए, यहाँ पे व्यू ऑर्डर आए, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैच कर सकते हैं कब कब हियरिंग हुई है और कब कब यहाँ पे आपका है जो जजमेंट लेटर आया है। जैसे कि यहाँ पे 24 अप्रैल का एक और दे देता हूँ। 24 अप्रैल को यहाँ पे हियरिंग हुई थी, लेकिन 24 अप्रैल का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जजमेंट नहीं आया है। तो आपका इसमें कोई जजमेंट अब आने के चांस ही नहीं, क्योंकि जो आने थे वो आ चुके हैं, मैंने देख लिए वेबसाइट पे काफ़ी सारे केसेस के आ गए। अब इसके बाद में कोई भी यहाँ पे नोटिस ऑफ मोशन सिर्फ लिखा हुआ और नेक्स्ट डेट यहाँ पे लिखी है उस केस के अंदर, जो कि 21 अप्रैल आपके रहने वाली है। अब कोई यहाँ पे जजमेंट नहीं आएगा। और इसके साथ में अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी वैकेंसीज है जो इसके कारण अफेक्ट हो रही है। ये जो ऑर्डर है आपका आया था 13 जनवरी 2026 को आया था। और इन जो ये जो आपकी एडवर्टीजमेंट पोस्ट थी, इनका जो रिटर्न जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था वो हमारे मतलब कि आपके जो एडीओ वाला जो पेपर है 2 नवंबर को, उन्हीं के साथ सेम पेपर था। और यहाँ पे टीओ एटीओ का जो पेपर था वो आपको नेक्स्ट शायद सेकंड शिफ्ट में था या फिर 3 तारीख को था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इनका पेपर था वो अलग था, इसलिए इनका जो है यहाँ पे पोस्टपोन करके इनका मतलब अलग मैटर था। ये वैकेंसी ही काफ़ी लंबी चल रही है, 2023 की वैकेंसी है। तो इनका तो क्या है, टाइमली इसको वो कर दिया आपका, इसको हटा के वो करवा दिया, इसका मतलब कि मेंस करवा दिया, सॉरी इसको छोड़ो। ये अलग था, इसका पेपर अलग आया था, तो इसको यहाँ पे इफेक्ट नहीं हो रहा। मेन जो यहाँ पे इसका जो एडीओ का जो कोर्ट केस का जो इफेक्ट आया इन वैकेंसीज पे आया। तो जो लेक्चरर सिविल इंजीनियर हायर एजुकेशन का है, इसमें जो टेक्निकल एजुकेशन का है डायरेक्टर, ये आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लेक्चरर का है, मैकेनिकल जितने भी ये फोरमैन इंस्ट्रक्टर है, आपका लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये जो वैकेंसीज है हमारे साथ ही हुई थी, मतलब कि एडीओ के साथ में ही हुई थी। और जिस दिन एडीओ का प्री था वो सेम पेपर इनके लिए आया था। तो इन वैकेंसीज का जो डेट होना था वो मेंस होना था, इन डेट्स को होना था। लेकिन इसके बाद में जब है कोर्ट ने स्टे कर दिया, तो इसके बाद में एचपीएससी ने क्या किया कि इनका जो मेंस था वो पोस्टपोन कर दिया। और ये पोस्टपोन ऑर्डर आपका 13 जनवरी को आया था। और उसके बाद में अभी तक इनका मेंस की जो है वो डेट यहाँ पे नहीं आई है। अब इनको पोस्टपोनमेंट क्यों किया, क्योंकि बात ये है कि अभी आंसर की को लेकर यहाँ पे चैलेंज हुआ है कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने स्टे दे दिया है। अगर यहाँ पे आंसर की रिवाइज होती है तो इन जो एग्जाम्स का जो सेम पेपर था स्क्रीनिंग का, उनकी भी आंसर की रिवाइज होगी, इसलिए इनका मेंस यहाँ पे नहीं करवाया। अगर यहाँ पे एचपीएससी इसके ऊपर, अगर मुझे नहीं पता कि इनके ऊपर केस है कि नहीं है, अगर इनके ऊपर केस नहीं भी है तो भी ये वैकेंसी भी रुकी रहेगी जब तक कि आपका ये फाइनल यहाँ पे ये आंसर की वाला जो मैटर है, ये जो केस है यहाँ पे इसका जजमेंट नहीं आ जाता। तो इन वैकेंसीज को भी रोक दिया, क्योंकि अगर एचपीएससी इनका मेंस करवा लेता है, बाद में एचपीएससी यहाँ पे रिवाइज आंसर की देने को कहता है या 9 मार्क्स आफ्टर देने को कहता है, तो ये कैंडिडेट्स वापस कोर्ट में जाएंगे कि हरियाणा एडीओ का जो हमारा सेम पेपर था, सेम डे सेम शिफ्ट में पेपर हुआ था, उनका जो 9 मार्क्स मिले तो हमको नहीं मिले। जो दो कैंडिडेट मेंस में यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होंगे वो कोर्ट में जाएंगे और ये वैकेंसी वापस से इनका मेंस करवाना पड़ेगा दोबारा उस रिजल्ट को विड्रॉल करके। तो इन्होंने यहाँ पे इसको भी रोक दिया। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज है, इसके कारण इफेक्ट हो गई है। ये कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, 6 वैकेंसी टीओ एटीओ हो गया है। तो 6 वैकेंसीज यहाँ पे और एक अपना एडीओ का जो वैकेंसी है, मतलब 7 वैकेंसीज यहाँ पे कुल मिला के अफेक्ट हो चुकी है। और अभी जो बात कर लेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, टीओ एटीओ का देखिए कि इसके ऊपर भी केस हुआ था। 2023 की वैकेंसी आपकी 2026 में जाके कंप्लीट हो रही है और अभी भी नहीं हो रही। अभी भी उन्होंने कहा कि हम इंटरव्यू करा के रिजल्ट तब तक नहीं देंगे जब तक कि कोर्ट का फाइनल आउटकम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो परमिला वाला जो केस है यहाँ पे आपका दे रखा है किस चीज़ को लेके,
जो है रिजर्वेशन क्राइटेरिया को देके यहाँ पे वो केस है यहाँ पे फाइल हो चुका है। तो उन सब चीज़ों को अपन यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन निकल के आती है कि इन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे साथ में आना चाहिए आप लोगों के, ये क्योंकि इनका वैकेंसीज भी यहाँ पे अफेक्ट हो रही है। तो आपको अभी क्या करना चाहिए, मैंने बता दिया, आप 6 केस टोटल हो चुके हैं। हियरिंग अभी हो नहीं रही क्योंकि डेली आपको पता है ऑर्डिनरी में इसका स्टेटस है, लगभग ऑर्डिनरी में 110 120 केस है, वो डेली हियरिंग होती है, उनको सिर्फ 2 घंटे में 110 120 केसेस को यहाँ पे हियरिंग करता है, और एक केस को यहाँ पे मैक्सिमम टाइम मिलता है 1 मिनट, या मैक्स टू मैक्स आपका 3 मिनट का टाइम यहाँ पे एक केस को दिया जाता है, और 3 मिनट में पूरा है। जो बहस है यहाँ पे बहसबाजी है, जो कि दो वकील के बीच में होती है, वो पूरी यहाँ पे नहीं हो पाती है। और जो अपना रिप्लाई फाइल है वो अच्छे से यहाँ पे नहीं हो पाता, इतने से कम टाइम में यहाँ पे कुछ नहीं किया जाता, छोटी सी समरी देखी जाती है, फिर यहाँ पे नोटिस ऑफ मोशन दिया जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि डेली जितने भी यहाँ पे वो होते हैं केसेस होते हैं, आप जाके रूम नंबर में देखिए, सबको नोटिस ऑफ मोशन मिलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, 99.9%। कोई भी केस ऐसा नहीं है कि आज ये डिसमिस हो गया या इसको एड जोन कर दिया गया। तो ये कोर्ट के मामले हैं, ये काफ़ी लंबा खींचने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। और 21 अप्रैल को यहाँ पे कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी पार्टी नहीं आएगी, जज भी आएंगे नहीं आएंगे, कोई कंफर्म नहीं कह सकता, कौन सी, क्या पता रिप्लाई से संतुष्ट ना हो कोर्ट यहाँ पे, क्या पता कोई सी पार्टी ने रिप्लाई यहाँ पे नहीं किया गया हो। क्योंकि एक केस होता तो हम मान सकते हैं कि एक केस से चलो कोई ना, 1 तारीख को एक ही हियरिंग को अगर यहाँ पे रिप्लाई फाइल नहीं हो तो नेक्स्ट को हो सकता है। तो यहाँ पे कुल मिला के 6 केस हो गए। तो आप लोगों को कुल मिला के यहाँ करना है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है, जो एक्चुअल में चाहते हैं कि हमें जॉब लेना है टाइमली, क्योंकि यहाँ पे नुकसान आप ही लोगों का हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। क्योंकि ओवर एज आप हो रहे हैं, अगर आप आज जॉब लगते या फिर उसके, और या फिर आप अगले साल जॉब लगोगी, कोर्स के कारण डिले होकर 6 महीने बाद में जॉब लगेगी, तो सैलरी का नुकसान भी आपको हो रहा है। क्योंकि अगर 70,000 सैलरी भी अगर आपको मिल रही होती पर मंथ, तो 6 महीने का आप जोड़ लिए कितने लाख रुपए होते हैं, उसका नुकसान भी आपका हो रहा है। साथ में डिपार्टमेंट तो चाहेगा ही नहीं कि हमारा वैकेंसी हो टाइम से हो, और क्योंकि उनको यहाँ पे सैलरी देनी पड़ती है। और एचपीएससी को भी आपको हाल पता है कि एचपीएससी भी यहाँ पे कभी कोर्ट को जाके खुद के सामने से नहीं बोलेगा कि आप स्टे को वेकेट कर दीजिए, या फिर हमें परमिशन दे दीजिए एग्जाम करवाने की, कि हम इसको एग्जाम को करवा लें, और फिर आपका जब जजमेंट आएगा हम फाइनल रिजल्ट देंगे। क्योंकि एचपीएससी का आपको पता है कि अभी क्या कर रहा है एचपीएससी यहाँ पे, जो टाइमली जो अभी मेंस एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर जो कैंडिडेट्स है जितने पास हो रहे हैं उतने पास से भी नहीं कर पा रहा है। तो सरकार की मंशा तो मेरे को यहाँ पे कम लग रही है कि आपको ये वैकेंसी है इसको जल्दी से जल्दी करवाएं। इसके ऊपर यही है, आपके पास ही आखिर आखिर में एक चीज़ बचती है कि आपको क्या करना है, एक काउंटर केस करना होगा। काउंटर केस में ये है कि आप एक अच्छे से एक्सपीरियंस जो वकील है, लगभग 15 साल प्लस का जो वकील है, जिनको 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो, उससे कॉन्टेक्ट करिए और उनको अपनी जो है बात बताइए कि टोटल नंबर ऑफ हमारे यहाँ पे कितने केसेस लगे हुए हैं, ऐसी बात है, स्टे है, और वैकेंसी काफ़ी लंबे समय से डिले चल रही है। तो इसके ऊपर क्या होता है, ऐसा होता है कि आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेंगे आपके एडवोकेट के थ्रू, और फिर आप उसमें यहाँ पे पार्टी बन जाएंगे आप लोग। तो पार्टी बन के फिर आप एक तो ये कर सकते हैं कि अर्ली हियरिंग की आप डिमांड कर सकते हैं कि इस केस का जो ऑर्डिनरी स्टेटस है, क्योंकि कई सारे केसेस होते हैं जो ऑर्डिनरी स्टेटस से बाद में अर्जेंट स्टेटस में भी आ जाते हैं, क्योंकि उनकी हियरिंग जल्दी होती है। देखो इसी केस में देख लीजिए, ये केस है 2022 का केस है, इसको सबसे पहले जो फाइल होता है सबको पता है अर्जेंट में ही फाइल होता है, उसके बाद में ये यहाँ पे 2025 तक ऑर्डिनरी स्टेटस में इसकी हियरिंग हुई, बाद में इसको वापस से अर्जेंट स्टेटस में यहाँ पे लेकर आया गया। तो आपका केस भी है, या आप एप्लीकेशन फाइल करके आप यहाँ पे पार्टी बनेंगे, फिर आप या तो उसको अर्जेंट हियरिंग में लेके आएंगे, अर्जेंट स्टेटस उसका आएगा ताकि उसकी हियरिंग जल्दी हो सके। ये ओ, या फिर आप डिमांड कर सकते हैं कि हमको क्या है, स्टे वेकेट कीजिए, ताकि जो वैकेंसी है उसका फर्दर प्रोसीजर चलता रहे, वो बाद में जब फाइनल डिसीजन आएगा तब तक हमारा इंटरव्यू होकर उसके बाद में जो फाइनल डिसीजन है वो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद में हम यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाए, ताकि वैकेंसी का जो फर्दर प्रोसेस है वो रुके ना। और इसमें आपको ये जो रीजन यहाँ पे दे सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स है वो ओवर एज हो रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक लॉस हो रहा है, साथ में जो है डिपार्टमेंट के पास काफ़ी लंबे समय से ये जो पोस्ट है ये वैकेंट चल रही है, तो डिपार्टमेंट का लॉस भी यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि आप डिपार्टमेंट को का रिप्लाई भी यहाँ पे दिखा सकते हैं कि कितना सारा यहाँ पे डिपार्टमेंट में पोस्ट यहाँ पे लंबे समय से वैकेंसी पड़ी है। तो मे भी हो सकता है कि आपका यहाँ पे अर्ली हियरिंग हो, या फिर इसका जो स्टे है वो नेक्स्ट हियरिंग, अर्ली हियरिंग ना हो तो नेक्स्ट हियरिंग को, मतलब कि 21 अप्रैल को यहाँ पे वैकेट हो जाए स्टे, और आपको जो एग्जाम करवाने की परमिशन यहाँ पे मिल जाए। तो ये सारा करके आपको क्या करना है, व्हाट्सअप ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन करिए। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स है, जो समझदार कैंडिडेट्स है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे बचपना करें, कुछ लोग कैंडिडेट्स है जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उनका मेंस है जो प्री है वो तुक्के में निकल गया, तो वो सोच रहे हैं कि हमारा तो होगा नहीं है यहाँ पे। फिर आप, कई बार मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि कैंडिडेट्स आते हैं कुछ भी बोल के चले जाते हैं, ये ऐसे होने वाला है, इसका तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, ये तो वैकेंसी विड्रॉल हो जाएगी। तो ये नेगेटिव बातें यहाँ पे ना करें, जो सीरियस कैंडिडेट है वो यहाँ पे बात करे, और कोई भी अच्छे से वकील से बात करे। और आप लोग इतने कैंडिडेट्स हैं, लगभग यहाँ पे 2100 कैंडिडेट ने यहाँ पे
जो है प्री देने मेंस देने वाले हैं, उनमें से अगर 500 कैंडिडेट भी अगर सीरियस कैंडिडेट्स हैं, तो अगर आप यहाँ पे एक साथ पब्लिक फंडिंग भी आप यहाँ पे कर लेंगे, तो आपका 1-1.5 लाख रुपए लगभग हो जाएगा आराम से। 200-300 रुपये या 400 रुपये एक जने के आएंगे, क्योंकि आपने 1000 रुपये ऑलरेडी यहाँ पे दे रखे हैं एप्लीकेशन फॉर्म के। और उसके बाद अगर आप 500 रुपये भी देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे ये डिले चला तो आप और भी कोई कहीं भी ना जाके एग्जाम का फॉर्म भरने वाले हैं, वहाँ पे 1000, 1500, 2000 रुपये लगने वाले हैं, आपके एग्जाम भी देके आएंगे, तो उसको आप भी फंड करते हो, आप ही चीज़ें दे रहे हो, वहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है आपका होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बार 400-500 रुपये आप लोग जो भी वकील की फीस है उसके अकॉर्डिंग जितने कैंडिडेट्स आप हो रहे हैं वो आप दे सकते हैं। और ताकि ये जो केस को लेकर कुछ ना कुछ आप एक तरीके से कोशिश आपको यहाँ पे करनी होगी, तो ये वैकेंसी है थोड़ी जल्दी कंप्लीट हो सकती है। वरना आपको पता है 2023 से 2026 में यहाँ पे टीओ टीओ की वैकेंसी हो रही है, आप 3 साल हो गए, आपका भी ऐसा ही होगा। ये क्योंकि हरियाणा के कैंडिडेट्स के पास में और कोई यहाँ पे चारा नहीं है। तो आपको यही करना है, आपको साथ आना पड़ेगा, तभी जाके कुछ कामों का सीरियसनेस थोड़ी बहुत आपको दिखानी पड़ेगी। वरना अगर आपने कोर्सेज भी ले रखे हैं 2000 के, 3000 के, 4000 के, 5000 के, बुक्स आपने मंगवा रखी है, तो वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा अगर ये वैकेंसी टाइमली नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग आओ सामने। 500 रुपये 600 रुपये वो आपके लिए बड़ी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि 1000 रुपये फॉर्म के दिए हैं, कोर्सेज के भी आपने ले रखे हैं। इतना टाइम भी अगर आपका वेस्ट हो रहा है, क्योंकि डे बाई डे आपका लॉस हो रहा है आपकी सैलरी का, क्योंकि अगर टाइमली आप जॉब लग जाती है, वैकेंसी टाइमली कंप्लीट हो जाती है, तो आपको आपकी जो सैलरी का लॉस भी नहीं होता। तो इसलिए आपको ये थोड़ा बहुत समझना चाहिए, पैसे की तरफ थोड़ा बहुत ना दे के। 1000-1500 रुपये, जो 1000 रुपये 500 रुपये जो भी, इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उतना कम पैसा आएगा। और जो समझदार आदमी है जो लीड कर सकता है, उसको अच्छे से वकील से बात करना चाहिए। उनकी एक बार कंफर्मेशन कर ले कि भाई ऐसा हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है ऐसा हो सकता है। तो उनसे अच्छे वकील से पूछिएगा, क्योंकि ऐसे आप वकील किसी वकील के पास चले जाओगे तो हर वकील केस को लेकर बोल देगा हाँ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छे वकील से जो नॉलेजेबल हो उनसे बात करिए, और इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि अब रिप्लाई कुछ भी नहीं आने वाला है मुझे पता है। और मे भी हो सकता है आज आ जाए, उसके बाद में नहीं आएगा। और अभी तक जितने चांस है 99% आपका स्टे कन्फर्म है, और रिप्लाई यहाँ पे नहीं आएगा कोर्ट का। जो आना था वो आ गया, मैंने दिखा दिया काफ़ी सारे केसेस में यहाँ पे आता नहीं है। तो यही बात है। और ये जो ग्रुप का लिंक है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिनका मेंस जो लिखने वाले थे और जो सीरियस कैंडिडेट है। और तो यही बात है, अभी तक कंफर्मेशन जो मैंने सारा स्टेटस था मैंने आपको बता दिया। 6 केस यहाँ पे हो रखे हैं, उनके कारण ये इतनी सारी वैकेंसी से अटक रखी है हमारे एडीओ के साथ साथ में। और ये वैकेंसी कब कितनी भी जा सकती है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। कोर्ट केस है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं। तो अभी से आपको हार नहीं माननी है, अभी आपके पास टाइम है। 2 महीने फटाफट से निकल जाएंगे अगर स्टे वेकेट 21 तारीख को होता है, या फिर अर्जेंट में ये केस आके जल्दी हियरिंग भी इसकी यहाँ पे आप लोग करवा सकते हैं। तो अभी तक मेरा मानना यही है। बाकी आपकी कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप। और ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और आपका यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आप वहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करिए, और आपका जो फर्दर जो कैंडिडेट है यहाँ पे लीड कर सकता है उसको लीड करिए। और आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत सीरियसनेस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और इसी को लेकर। तो आपका कोई कमेंट सेक्शन में आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो, या कोई कोई कुछ क्वेरी हो, या फिर आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो, तो वेलकम, मोस्ट वेलकम, आप वहाँ पे दे सकते हैं। थैंक यू।